हेलो दोस्तों, मीनट वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में स्वागत है। 6 अगस्त की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका विषय समन्वय कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन है, 2 से 7 अगस्त तक आयोजित होगा। 2024 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है जो कृषि शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से एकत्रित होने, ज्ञान का आदान प्रदान करने और वैश्विक कृषि अनुसंधान समुदाय में सक्रिय रूप से योगदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 में फसल बीमा योजना से 3.5 लाख किसान सरकार कौन सी सरकार बनेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,49,633 किसानों को 563 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री मिर्जा ठाकुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए आंध्र प्रदेश से इस योजना के तहत खुद को नामांकित करने वाले किसानों की संख्या क्रमशः 4.23 करोड़ और 4.31 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। 2024 पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही 2024 पेरिस ओलंपिक में टेनिस में भारत का अभियान समाप्त हो गया। रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की भारतीय जोड़ी गेल मोनिफिल्स और एडोर्ड रोजर बेसलिन की फ्रांसीसी जोड़ी से 7-5, 6-2 से हार गई। हालांकि बोपन्ना एटीपी दूर इवेंट्स में भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश ने विधानसभा में यूपी गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए। इस विधेयक में अब लव जिहाद की व्यापक परिभाषा शामिल की गई है। इसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है। इस विधेयक में पहले परिभाषित अपराधों की सजा को दोगुना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। थेकड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला स्थान बन गया है। यह नवाचार वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करेगा। यह कदम संरक्षण प्रौद्योगिकी और संचार को बढ़ाने के लिए रिजर्व के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है। हाल ही में तुर्की में एक नया कानून पेश किया गया है। इस कानून के तहत सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है और वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से कुत्तों की सामूहिक हत्या का खतरा पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जर्नी दिवस विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया है। इसका उद्देश्य उद्योग की भूमिका और विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के प्रति एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिया राय। जिया राय हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक बनी है। हाल ही में मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित जिया ने इंग्लैंड के एवॉर्ड्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे लॉ कॉन्टे ड्यून तक 34 किलोमीटर की तैराक 17 घंटे और 25 मिनट में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगिता ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक। 5 पदक कुल मिलाकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल है। छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया और मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भाव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने पहली बार विमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ था, जिसमें श्रीलंका विजयी रही। हाल ही में श्रीलंका की टीम पहली बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफल हुई है। भारतीय टीम को मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए और श्रीलंका ने 166 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी।